रात के ठीक 2:17 बजे कमरे में इतनी खामोशी थी कि घड़ी की टिक टिक भी डरावनी लग रही थी। मैं गहरी नींद में था। तभी अचानक मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। पहले मैंने इग्नोर किया, लेकिन फिर वाइब्रेशन रुक ही नहीं रहा था, जैसे कोई बार बार मैसेज भेज रहा हो या कोई मुझे जगाना चाहता हो। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। बस एक चीज चमक रही थी, मेरा फोन। मैंने फोन उठाया और जैसे ही स्क्रीन देखी, मेरी नींद 1 सेकंड में उड़ गई। व्हाट्सएप पर एक मैसेज था, मुझे बचा लो। मेरे गले में कुछ अटक गया, क्योंकि ये मैसेज जिस नंबर से आया था उसका नाम था रिया। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि जैसे बाहर आ जाएगा। रिया, ये वही लड़की थी जो ठीक 1 साल पहले मेरी जिंदगी से गायब हो गई थी। ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज, ना कोई क्लू। बस एक चीज बची थी। उसके बाद वो कभी ऑनलाइन नहीं आई, कभी नहीं। लेकिन आज वही नंबर मुझे मैसेज कर रहा था। मैंने खुद को समझाया, कोई प्रैंक है, कोई उसका नंबर यूज कर रहा है। लेकिन अंदर से आवाज आ रही थी, ये वही है। फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। जल्दी आओ। मेरे हाथ कांप गए। मैंने तुरंत रिप्लाई किया, कौन? रिया, तुम हो? डबल टिक और तुरंत टाइपिंग, जैसे कोई मेरे रिप्लाई का इंतजार कर रहा था। फिर एक मैसेज आया, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। मेरे शरीर में झटका सा लगा। मैंने बिना सोचे कॉल बटन दबा दिया। कॉल कनेक्ट हो गया, बिना रिंग के। दूसरी तरफ सिर्फ सांसों की आवाज थी, धीमी, टूटी हुई, जैसे कोई रो रहा हो। मैंने डरते हुए कहा, रिया, बोलो, तुम ठीक हो? कुछ सेकंड खामोशी, फिर बहुत धीरे, तुम आए क्यों नहीं? मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। ये वही सवाल था जो उसने मुझे आखिरी बार पूछा था। फ्लैशबैक। उस रात ठीक 2:17 बजे उसका मैसेज आया था, आज आ सकते हो? मैंने रिप्लाई किया, नहीं, आज काम है, कल मिलते हैं। कुछ सेकंड तक टाइपिंग, फिर ठीक है, शायद कल देर हो जाए। मैंने इसे मजाक समझा और सो गया। अगले दिन रिया गायब थी। मेरे हाथ कांप रहे थे। दिल डर और गिल्ट दोनों से भर चुका था। अचानक फोन पर एक लाइव लोकेशन आई। मैंने खोला और जैसे ही मैप जूम हुआ, मेरी सांस रुक गई। पुराना रेलवे क्वार्टर, वही जगह जहां रिया आखिरी बार देखी गई थी। फोन फिर वाइब्रेट हुआ। मत आना, पॉज, वो तुम्हें भी देख रहा है। मैंने तुरंत पीछे देखा। कमरे का दरवाजा जो मैंने बंद किया था वो आधा खुला हुआ था, और बाहर कॉरिडोर में जैसे कोई खड़ा था। लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा, कोई नहीं था, सिर्फ गीले पैरों के निशान जो धीरे धीरे मेरे कमरे की तरफ आ रहे थे। अब डर अपने पीक पर था। मेरे पास दो ऑप्शन थे, भाग जाऊं या सच जानूं। और पता नहीं क्यों मैंने दूसरा रास्ता चुना। मैंने जैकेट पहनी, फोन उठाया और घर से बाहर निकल गया। रात के 2:40 हो चुके थे। सड़कें खाली थीं, हवा ठंडी थी और हर चीज अजीब लग रही थी, जैसे कोई मेरे साथ चल रहा हो। मैं बाइक से उस लोकेशन की तरफ जा रहा था। एक बार मैंने मिरर में देखा और 1 सेकंड के लिए मुझे लगा पीछे कोई बैठा है। मैंने तुरंत पीछे देखा, कोई नहीं। लेकिन तभी फोन पर मैसेज आया, पीछे मत देखो। मेरे हाथ कांप गए। मैं उस पुराने रेलवे क्वार्टर के सामने खड़ा था। टूटी दीवारें, सन्नाटा और अंधेरा। दरवाजा आधा खुला था। फोन फिर वाइब्रेट हुआ, तुम आ गए, अब वो भी आ जाएगा। मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही थी। मैं धीरे धीरे अंदर गया।
कमरा पूरी तरह खाली था, लेकिन अचानक फोन अपने आप ऑन हो गया। व्हाट्सएप खुला, रिया का चैट और एक नया मैसेज, अब भाग नहीं सकते। और तभी पीछे से कदमों की आवाज आई, धीरे धीरे। मैं फ्रीज हो गया। आवाज पास आ रही थी, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। फिर मेरी नजर सामने रखे आईने पर गई। मैंने उसमें देखा और मेरी सांस रुक गई। आईने में मैं अकेला नहीं था। मेरे पीछे रिया खड़ी थी, भीगी हुई, सफेद चेहरा, आंखों में आंसू और वही सवाल, तुम आए क्यों नहीं? मैंने तुरंत पीछे देखा, कोई नहीं। फिर आईने में देखा, वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन वो मुस्कान अब डरावनी थी। फोन पर आखिरी मैसेज आया, अब तुम्हारा लास्ट सीन भी 2:17 AM होगा। अगले दिन लोगों को उस कमरे में एक फोन मिला जिसमें आखिरी चैट खुली थी, रिया ओल्ड नंबर, और नीचे लिखा था लास्ट सीन 2:17 AM। लेकिन असली डर यहां खत्म नहीं होता, क्योंकि आज भी कभी कभी उस नंबर से एक मैसेज आता है, मुझे बचा लो।